गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैंने अपनी टीवी के लिए लिया है ये साउंड बार, जो कि है 120 वॉट का 120 वॉट का साउंड बार है ये बॉट की तरफ से। और इसके दो मॉडल्स है जो कि सेम टू सेम है, 1500 एंड 1550। दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वीडियो में मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। और कुछ ऐसा है इसका बॉक्स, यहाँ पर सबवूफर आ जाता है और नीचे साउंड बार जो है वो आ जाता है। पैकिंग काफ़ी अच्छी है और बॉक्स कंटेंट्स में हमें देखने को मिलता है एक रिमोट जो कि है कुछ इस तरह का, और बाकी हमें देखने को मिलता है एक ऑक्स केबल जिसे हम डायरेक्ट अपने फ़ोन से या फिर किसी और डिवाइस में ऑक्स से कनेक्ट करना है। दोनों तरफ ऑक्स केबल है, सो उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं और साउंड प्ले कर सकते हैं। बाकी यूज़र गाइड और वॉल माउंट क्लिप्स भी हमें साथ में दी गई है इस साउंड बार को वॉल माउंट करने के लिए। बाकी ये है पूरा साउंड बार। इसमें 4 ट्वीटर्स दिए गए हैं। 60 वॉट का ये बार है और 60 वॉट का ये सब वूफर दिया गया है। काफ़ी बेसी साउंड मिलता है हमें 60 वॉट के सब वूफर के साथ में। 120 वॉट की साउंड सिस्टम है ये, जिसे साउंड बार नॉर्मली हम कहते हैं। डिज़ाइन इसकी काफ़ी बढ़िया सी यूनिक सी डिज़ाइन है। एक्स शेप में डिज़ाइन दी गई है इसकी और इस साउंड बार की। और जो मैंने बोला था कि 1500 एंड 1550 जो मॉडल आता है उन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों 120 वॉट के ही है। लेकिन उसके सब वूफर की जो डिज़ाइन है आगे की, वो सिर्फ डिफरेंस है। इट डजंट मेक एनी सेंस। दोनों में से आप कोई भी खरीदो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसकी भी प्राइस कम मिले आपको इंटरनेट पे, वो खरीद सकते हो आप। इधर इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी है और जो 1550 है, 1550 वाला मॉडल है, उसकी डिज़ाइन कुछ एक्स, यहाँ पर एक ही जगह पे एक्स है, बस यही डिफरेंस है। इसमें कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं। एक आपको HDMI आर्क देखने को मिलता है, एक ऑप्टिकल केबल देखने को मिलता है, एक ऑक्स केबल है और एक जो सिंपल सा वायर है जो इसे आप सबवूफर अपना कनेक्ट कर सकते हो। और इधर साइड में हमें 2 USB-A पोर्ट्स देखने को मिलते हैं और पावर बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन भी हमें साइड में देखने को मिल जाता है। साउंड बार की डिज़ाइन एक्स शेप में, एक्स फॉर्म फैक्टर में देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी यूनिक है। किसी भी ब्रांड का साउंड बार ऐसी डिज़ाइन में नहीं आता। स्टैंड आउट करता है डिज़ाइन के मामले में और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे ज़्यादातर टीवीज़ में हमें आजकल HDMI आर्क देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आपकी टीवी में अगर HDMI आर्क नहीं है तो फिर HDMI आर्क वाली केबल से इसे यूज़ करने में इसका कोई यूज़ नहीं है। आप ऑप्टिकल केबल भी यूज़ कर सकते हो या फिर ऑक्स केबल से भी अपनी टीवी से कनेक्ट कर सकते हो अगर आपकी टीवी में पोर्ट है तो। वैसे तो मार्केट में इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छे साउंड बार्स मिलते हैं इसकी कंपटीशन में, लेकिन ये कहाँ पर स्टैंड आउट करता है कि इसमें बीच में LED स्क्रीन दी गई है और जिससे हम अपना वॉल्यूम और इनपुट भी चेंज कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो हमें एक प्रॉपर LED डिस्प्ले इधर देखने को मिलती है। और मेन चीज़ की जो दिक्कत रहती है इस बजट साउंड बार्स में, वो है कंट्रोल्स। हमें बेस, ट्रेबल, उन सब के कंट्रोल्स नहीं मिलते बाकी सब साउंड बार्स में, लेकिन इसमें हम पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं बेस को एंड ट्रेबल को भी। और इसमें अलग अलग 3 मोड्स भी दिए गए हैं साउंड प्रेफरेंस के हिसाब से, मूवी मोड, म्यूजिक मोड एंड न्यूज़ मोड। जिसमें न्यूज़ मोड में हमें वोकल्स ज़्यादातर अच्छे स्टैंड आउट करेंगे और सुनने को मिलेंगे अच्छे, और म्यूजिक मोड में हमें बेसी म्यूजिक देखने को मिलेगा, और मूवी मोड में डायलॉग्स काफ़ी एनहेंस कर देगा ये, डायलॉग्स अच्छे सुनाई देंगे हमें। और इसका जो रिमोट है उसका भी काफ़ी सिंपल फॉर्म फैक्टर है। इसमें हमें 2 बैटरीज भी इंक्लूडेड मिलती है और काफ़ी सिंपल सा रिमोट है, ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से हम बेस और ट्रेबल को कंट्रोल कर सकते हैं और मोड्स भी चेंज कर सकते हैं और वॉल्यूम अप एंड डाउन ऑफ कोर्स कर सकते हैं। और इसमें एक 3D साउंड का भी ऑप्शन है। बेसिकली इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। आप ऑक्स केबल से कनेक्ट कर सकते हो, HDMI आर्क से कनेक्ट कर सकते हो, ऑप्टिकल केबल से कनेक्ट कर सकते हो, एंड इसमें ब्लूटूथ 5.0 है। आप ब्लूटूथ से अपने फ़ोन से या अपनी किसी और डिवाइस से, लैपटॉप से अगर आपको कनेक्ट करना हो तो भी आप ब्लूटूथ से आराम से इसे कनेक्ट कर सकते हो। और साउंड बार में आगे हमें बॉट की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और नीचे ही हमें LED देखने को मिलती है। और LED ज़्यादा स्पेस भी नहीं रोकती, बस हमें जो काम की चीज़ें होती हैं वो दिखने को मिल जाती हैं आसानी से। ये काफ़ी अच्छा इंक्लूड किया है बोट ने कि LED डिस्प्ले दी गई है, वरना इसकी कंपटीशन में दूसरे साउंड बार्स में हमें LED डिस्प्ले ही देखने को नहीं मिलती। हमें सिर्फ बटन ही दबाना होता है वॉल्यूम अप का, डाउन का। पता नहीं चलता कि कौन से लेवल पर हम हैं। जैसे कि हम वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं इसमें, और बेस और ट्रेबल को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं 5 लेवल्स तक। हम ट्रेबल में -5 तक जा सकते हैं और बेस में -5 से लेके +5 तक जा सकते हैं दोनों में। और वॉल्यूम के लेवल्स में हम इसे अप टू 35 तक जा सकते हैं। 35 पर काफ़ी लाउड हो जाता है, हमें इतनी कभी भी शायद ज़रूरत ही ना पड़े अगर आपका एक डिसेंट साइज़ का रूम है तो।
मैं ज़्यादातर इसको 20 to 22 तक रखता हूँ अगर मुझे लाउड म्यूजिक सुनना है तब। लेकिन अगर आपको नॉर्मल रेगुलर टीवी देखनी हो तो आप 14, 15, 16 अराउंड 14 से 18 तक रख सकते हो। इजीली आपको ये आपकी साउंड रिक्वायरमेंट्स पूरी करके देगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 120 वॉट का साउंड सिस्टम है, साउंड बार है। सो 60 वॉट का ये सब वूफर एंड 60 वॉट का ये साउंड बार है। सो ये पूरी सिस्टम 120 वॉट्स की है। सो ये कभी भी कम नहीं पड़ेगी आपको। वैसे सैंपल ऑडियो इसकी मैं आपको सुनाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन उससे पहले हम इसके साउंड सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। लाइक मेरा ओपिनियन क्या है, ये साउंड बार काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ साउंड। हाँ, थोड़ा सा बेजी है, ऑफ कोर्स कंपनी है बोट, सो बेजीनेस इसका होना तो जरूर ऑब्वियस सी बात है। सो ये थोड़ा सा बेजी है, लेकिन अगर आप साउंड सुनते हैं, अगर आपको बेसी साउंड का शौक है तो आप ऑफ कोर्स इसे ले सकते हैं। और इसके कंपटीशन में एक और साउंड बार है जो कि है रियलमी साउंड बार। वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसमें अगर आप कोई मूवीज़ देखेंगे या फिर कोई शो वगैरह देखेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल आप एक्शन मूवी देखेंगे तो उतनी ज़्यादा फील नहीं आएगी उसमें। और इसमें एकदम आपको इमर्स साउंड देखने को मिलेगा और पूरी फील आएगी। Nolan Booth, the second most wanted art thief in the world. Special Agent John Hartley, FBI. ओके, पता नहीं आपको इस माइक में कैसा कैप्चर हुआ होगा और आपको कैसा सुनाई देगा, लेकिन मूवी देखना इस साउंड बार में ऑसम एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। बहुत ही अच्छा इमर्स साउंड देखने को मिलता है हमें। और लेट्स जस्ट प्ले वन मोर म्यूजिक वीडियो। लिटरली मैं बताऊं, अगर मैं 20 से अप पर जाता हूं तो मैंने साउंड बार जैसे कि यहाँ पर रखा है, तो ये विंडोज आपको दिख रही है, उसमें भी कभी कभार वाइब्रेशन देखने को मिलती है अगर मैं 25 से अप जाऊं तो। सो ये काफ़ी इमर्स साउंड लेके आता है, लेकिन थोड़ा सा बेजी है मैं कहूँगा। वैसे अगर आप न्यूज़ देखेंगे या फिर मूवीज़ देखेंगे तो अगर आप मूवी मोड में कर देंगे या फिर न्यूज़ मोड में भी कर देंगे तो डायलॉग्स आपको बराबर सुनाई देंगे। ऐसा नहीं है कि बेस में और ट्रेबल में डायलॉग्स दब जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बेस स्टैंड आउट हमेशा करता है, चाहे आप म्यूजिक मोड में रखें या फिर मूवी मोड में रखें। और अगर आपको म्यूजिक सुनना है तो भी इसका बेस इतना लाउड है कि मैं जब भी म्यूजिक सुनता हूँ तब भी मैं बेस इसका -2 या इसके बेस को प्लस की रेंज में तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप +5 कर दोगे तो बहुत ज़्यादा बेस हो जाएगा, इतनी आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर आप -2 या -3 पर भी रखोगे तो भी बहुत ज़्यादा बेस निकाल के देता है ये सब वूफर पीछे का। और अगर आपको न्यूज़ देखते वक्त इतने ज़्यादा बेस की ज़रूरत नहीं है तो आप इससे इजीली सब वूफर को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो, तो इससे आपको सिर्फ वोकल्स बहुत ज़्यादा अच्छे सुनाई देंगे। इसकी प्राइसिंग अभी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने जब इसे ख़रीदा था तब दिवाली सेल चल रहा था। इसे मैंने करीब 1-2 महीने तक यूज़ कर लिया है, बाद में मैं रिव्यू दे रहा हूँ ताकि मैं भी इसको चेक कर सकूँ और बता सकूँ अपना पर्सनल ऑनेस्ट ओपिनियन। सो इसे मैंने दिवाली सेल में ख़रीदा था, तब मुझे पड़ा था 4500 के आसपास, लेकिन अभी इसकी प्राइस 7000, 8000 है। सो ये था बोट अवांते 1500 या फिर 1580 जो भी कह लो आप। सो ये था इसका रिव्यू। और नीचे कमेंट्स में से बताना अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हम नेक्स्ट वाली वीडियो में